ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों? फाइनली आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा 1.2 लाख करोड़ का जो कंप्लीट यहाँ पे इंसेंटिव मान लीजिए, बूस्ट मान लीजिए, वो इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए अब क्लियर कर दिया गया है। इसमें जो फाइनल अप्रूवल है वो यूनियन कैबिनेट के द्वारा दिया जाएगा, जो कि मोस्टली आज से 10-12 दिनों के बाद हमें वो भी देखने को मिल जाएगा। नाउ सबसे पहले तो अगर आप पहले और दूसरे मिशन को देखें, पहले मिशन में हमने 76,000 करोड़ का एलोकेशन किया था, उसकी तुलना में ऑलमोस्ट डबल तो नहीं, ऑलमोस्ट 1.5 गुना से ज़्यादा हम लोग एलोकेशन कर रहे हैं एंड वी हैव नाउ एलोकेटेड अ ह्यूज सम ऑफ 1.2 लाख करोड़। इसके मैं मिशन ऑब्जेक्टिव्स की आपको बात करूं, इसमें दोस्तों 5 चीज़ों के ऊपर मेनली फोकस किया गया है। पहली बात तो R&D के ऊपर फोकस किया गया है, जिसमें कि अब हम उन कंपनीज को इन्वाइट करेंगे, भले वो इंडियन कंपनीज हों, भले वो फॉरेन कंपनीज हों, जो कि केवल और केवल मैन्युफैक्चरिंग नहीं बल्कि चिप की डिज़ाइन और R&D करने में भी हेल्पफुल साबित होंगी। नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें फैबलेस इकोसिस्टम के ऊपर ध्यान दिया गया है। पहले वाले मिशन में क्या था, हम लोग मेनली ऐसी कंपनीज को इनवाइट कर रहे थे जो कि इंडिया में आकर के चिप की असेंबली करेंगी, टेस्टिंग करेंगी, पैकेजिंग करेंगी। लेकिन अभी टारगेट ये है कि हम लोग इंडिया में वो वाली कंपनीज को इनवाइट करेंगे जो कि चिप की डिजाइनिंग के ऊपर फोकस करेंगी, और कल को अगर उनको मैन्युफैक्चरिंग करवानी है तो वो किसी से भी जाकर के करवा सकती हैं। यानी कि इवेंचुअली हमारा फोकस इंडिया की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बिल्ड करने पे होने वाला है। ये एग्जैक्टली जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, क्वालकॉम हुआ, एनवीडिया हुआ, वो इसी के ऊपर फोकस करती हैं और इंडिया भी अब उन चीजों पे फोकस करने वाला है। थर्डली, अब हम लोग केवल ट्रेडिशनल सेमीकंडक्टर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए नहीं, बल्कि जो कटिंग एज चिप्स होती हैं, जैसे कि 3nm 2nm चिप्स होती हैं, जो कि बहुत ही बारीकी से बनाई जाती हैं, प्रिसीजन इंजीनियरिंग से बनाई जाती हैं, उनके ऊपर फोकस करेंगे, जिसके ऊपर मेनली अगर आप देखें ताइवान की TSMC और कोरिया की सैमसंग के द्वारा फोकस किया जाता है। उसके अलावा कंप्लीट वैल्यू चेन डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा, मतलब कि ना केवल रिसर्च, ना केवल डिजाइन, बल्कि उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी हम लोग फोकस करेंगे। एंड ऑब्वियसली लास्टली, टैलेंट और स्किल इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए जो ये कई सारे जो हमारा वर्कफोर्स है उसकी स्किलिंग करवाने के लिए 500+ यूनिवर्सिटीज में चिप इकोसिस्टम की ट्रेनिंग को भी शुरू किया जाएगा। ये वाला जो पूरा का पूरा हमारा ISM 2.0 है, ये क्लियरली ISM 1.0 के हिसाब से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा जंप है जो कि हम लोग ले रहे हैं। बिकॉज 1.0 में बेसिकली हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग केवल सेक्टर के अंदर एंट्री ले रहे थे। हमारा फोकस असेंबली और पैकेजिंग के ऊपर था। हमारा फोकस था कि किसी भी तरीके से कंपनियों को इंडिया में इन्वाइट किया जा सके, और इसीलिए हमने मेनली मैन्युफैक्चरिंग को लेकर इंसेंटिव्स देने शुरू किए थे। वो चीज़ ऑब्वियसली बहुत सक्सेसफुल हुई भी, जिसका आप लोग देख सकते हैं आउटकम कि गुजरात में कई सारे प्लांट्स आ चुके हैं, कई सारे प्लांट्स लाइंड अप हैं जो कि इंडिया में जगह जगह पे आने वाले हैं। लेकिन ISM 2.0 एक कदम आगे जाता है, जिसमें कि हम लोग केवल फैब्स को नहीं बल्कि फैबलेस इकोसिस्टम के ऊपर फोकस करेंगे एंड वी विल बी गिविंग इंसेंटिव्स फॉर डूइंग R&D, फॉर डूइंग डिजाइनिंग एंड फॉर मेकिंग दी एडवांस नोड्स। और ये वाला जो 2.0 वाला मिशन है, ये केवल एंट्री नहीं होगी बल्कि इसके माध्यम से इंडिया अपने आप को ग्लोबली और ज्यादा कंपेटिटिव बनाएगा। इसको सिंपल शब्दों में या फिर सिंगल लाइन में अगर कहना चाहूं तो ISM 2.0 केवल फैक्ट्रीज को लेकर आने की बात नहीं है, बल्कि ये डीप टेक कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर फोकस है, जो कि अब यहां पे गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। और दोस्तों, अगर आप इस पूरी चीज को कनेक्ट करें विद द फैक्ट कि स्टेट लेवल पर भी अलग अलग तरह की पॉलिसीज को लाया गया है, उससे ये वाली खबर और भी बड़ी बन जाती है। अगर आप गुजरात की पॉलिसी को देखें, गुजरात ने जो अलग से इंसेंटिव्स को ऑफर किया, यही कारण था कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो चीजों को ऑफर कर ही रही थी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से आज गुजरात में 2 हाई वैल्यू प्रपोजल्स हमें देखने को मिले। पहला माइक्रोन वाला और दूसरा ये जो काइनेस वाला देखने को मिला है। सिमिलरली यूपी ने भी अपनी सेमीकंडक्टर पॉलिसी लेकर आई एंड सिमिलरली ओडिशा के द्वारा भी अपनी इंडिविजुअल और सेपरेट सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लॉन्च किया गया। बल्कि ओडिशा की पॉलिसी को लेकर तो आप देखें तो ओडिशा पहले से ही बहुत आगे की सोच रहा
था, बिकॉज वो केवल पैकेजिंग टेस्टिंग की को लेकर नहीं बल्कि वो फैबलेस इकोसिस्टम को लेकर भी, यानी कि R&D और डिजाइन को लेकर भी इंसेंटिव्स देने के लिए पहले से ही तैयार हो चुका था। और दोस्तों, दिस इज नॉट दी ओनली डेवलपमेंट जो कि हमें सेमीकंडक्टर के सेक्टर से देखने को मिली है। इसके साथ में फाइनली एंड मच अवेटेड जो इंडिया का सेकंड सेमीकंडक्टर प्लांट है, उसको पीएम मोदी के द्वारा गुजरात के सानंद में अब फाइनली इसको इनॉग्रेट कर दिया गया है। ये दोस्तों कंपनी है काइनेस सेमीकंडक्टर, जिनके द्वारा इस प्लांट को डेवलप किया गया है। आप यहां पे देख सकते हैं 33,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इसमें देखने मिली है, और ये एक आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग फैसिलिटी है जिसको कि गुजरात के सानंद में लाया गया है। नाउ ये खबर स्पेशल बन जाती है अगेन 2-3 कारणों की वजह से। पहली बात तो ये वाला जो प्लेयर है ये एक इंडियन ओरिजिन सेमीकंडक्टर प्लेयर है, मतलब कि अगर आप पिछले वाला फर्स्ट जो सेमीकंडक्टर प्लांट था उसको देखें तो माइक्रॉन बेसिकली एक फॉरेन प्लेयर था। यस, इंडिया में एस्टैब्लिश किया है उसने, लेकिन काइनेस जो है वो इंडियन ओरिजिन सेमीकंडक्टर प्लेयर है। सिमिलरली ये वाला प्लांट फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम स्क्रैच से लेके अब तक इसको डेवलप करने में केवल और केवल 14 महीने का समय लगा, और ये वाला जो प्लांट है ये बनकर तैयार हो चुका है। इसकी कैपेसिटी जानकर हैरान हो जाएंगे। ये दोस्तों डेली बेसिस पे 60 लाख चिप्स, 6 मिलियन चिप्स डेली बेसिस पर ये निकालने की क्षमता रखता है, एंड ये एक असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग की फैसिलिटी है। अब आप देखें तो ये दोनों ही चीज़ें आपको बताती हैं कि पहले वाला हमारा सेमीकंडक्टर मिशन फेज़ 1 बहुत सक्सेसफुल था, जिसके बेसिस पर हमें ये वाला प्लांट देखने को मिला, एंड द सेकेंड फैक्ट इज कि उसी के सक्सेस के ऊपर बिल्ड करते हुए हम लोग हमारे सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को बेसिकली लेकर आए हैं। नाउ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई चैलेंजेस नहीं होंगे, चैलेंजेस इसमें भी होंगे, बिकॉज अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी का गैप अभी भी इंडिया विटनेस करता है। वी आर वेरी वेरी फार बिहाइंड। ताइवान हुआ, सैमसंग हुआ जो कि कोरिया में एस्टैब्लिश्ड हैं, एंड इंडिया इवन दो हम लोग यहाँ पे खर्चा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर का जो क्षेत्र है ये हाईली कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, और इसमें हमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है। रही बात टैलेंट की और इकोसिस्टम की, उसमें भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है, सो दैट हम लोग जो भी प्रोग्रेस कर रहे हैं इसको और भी तेजी से कर सकें। एग्जीक्यूशन का रिस्क तो है ही, और ये प्रॉब्लम केवल इंडिया नहीं बल्कि अमेरिका, चाइना जैसी कंट्रीज भी फेस करती हैं, और वो चीज़ हम भी यहाँ पे फेस करेंगे। देखते हैं गवर्नमेंट इन चीज़ों को लेकर और क्या क्या करती है, लेकिन फॉर नाउ जो ISM 2.0 अनाउंस किया गया है और जो ये सेकेंड सेमीकंडक्टर फैसिलिटी इनॉग्रेट करी गई है, ये चीज़ें आर वर्थ फॉर सेलिब्रेशन। आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।